एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और उसमें सिमेट्री है डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम नोटोकार्ड, और क्लासिफिकेशन में 2 फाइलम पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। आयस्क हेलमेंथ प्लेटी हेलमेंथ एनलिडा भी हो गया और आर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट हो गया है। तो हेडिंग डालिए मोलस्का। मोलस्का में जो सबसे पहला सवाल है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनके जितने मेंबर हैं उनको सेल्ड एनिमल कहते हैं, क्योंकि बॉडी के बाहर बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल पाई जाती है। वो जो 6 कैरेक्टरिस्टिक जनरल बातें हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो अगर देखेंगे तो आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, अनसेगमेंटेड बॉडी और नॉन कार्डेट। पहचान इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी है, जिसकी पहचान ये है कि इनके शरीर के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हेड, फुट और विसरल हम्प। तो बॉडी हेड में, फुट में और विसरल हम्प में बटी होती है, ये बात याद रखिएगा। बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी होती है, ये आर्थ्रोपोडा में है। और हेड, फुट और विसरल हम्प में बटी होती है, ये मोलस्का में है। इसका विसरल हम्प इंपॉर्टेंट है, पहले इतना लिखते हैं। बातचीत ना करें। अभी चलवाते, रुक जाओ थोड़ी देर, पढ़ लो तो पहले। फाइलम मोलस्का। बातचीत ना करें। मेंबर को सेल्ड एनिमल कहते हैं। मेंबर को सेल्ड एनिमल कहते हैं, क्यों? बॉडी कवर बाई सेल, जो कि बना होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई बॉडी होती है, इसी नाते बॉडी के बाहर सेल होता है, इसी नाते इनको सेल्ड एनिमल कहते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर वही है कि आर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लो प्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है। सेगमेंटेड नहीं, अनसेगमेंटेड। और नॉन कार्डेट। बॉडी
सेगमेंटेड बॉडी divisible into head, foot and visceral hump। तो हेड होगा, फुट होगा और विसरल हम्प। हेड, फुट और विसरल हम्प। अगर हम सिंबॉलिक विसरल हम्प बना दें तो मान लेते हैं कि ये विसरल हम्प है, मान लेते हैं कि ये विसरल हम्प है, और मान लेते हैं ये सेल है और ये विसरल हम्प है। तो हम्प और सेल के बीच में, हम्प और विसरल हम्प और सेल के बीच में स्किन की एक फोल्ड पाई जाती है, इसको कहते हैं मेंटल। मेंटल एक लेयर ऑफ स्किन है, और मेंटल और विसरल हम्प के बीच जो जगह दिखाई पड़ रही है इसे कहते हैं मेंटल कैविटी। ये कहाँ है तो कहोगे स्पेस बिटवीन हम्प। 2 मिनट रुको, लिखोने भी लिख लेना। मेंटल, ये जो मेंटल कैविटी है, इस मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं फीदर लाइक गिल। और गिल का काम क्या है तो कहोगे फार सामान्यतया तो रेस्पिरेशन के लिए दुनिया में कहीं के भी गिल हो, लेकिन एंड एक्सक्रीशन है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का पाया जाना, तो रेस्पिरेशन के लिए तो होता है, लेकिन गिल फॉर एक्सक्रीशन ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, तो यही लिखा तो काम की बात है। तो ये जनरल बना दिया, ऐसा होता कुछ नहीं है। ये है सेल, ये है विसरल हम्प, ये है मेंटल, तो ये है मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या है, गिल है, और गिल का काम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ना लिखो मेंटल सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन है ओवर द विसरल हम्प है। बॉडी में 2 क्वेश्चन और हैं। एंटीरियर हेड रीजन में, हेड का जो एंटीरियर पार्ट होगा वहां सेंसरी टेंटिकल मिलेंगे, और जो माउथ होगा, इसका माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ में फाइल लाइक, जैसे फाइल खुलती है फाइल बंद होती है, फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन पाया जाएगा। रेस्पिंग का मतलब छोटा छोटा काटना, फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन। और ये फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन जो होगा वो फीडिंग में मदद करेगा, और उस फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन का नाम रेडुला होता है। तो अगर एग्जामिनर इस फाइलम से एक सवाल पूछेगा तो रेडुला ही पूछेगा, ठीक है। रेडुला के अंदर दांत पाए जाते हैं। अब दांत की संख्या आपसे पूछेगा तो छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सीधे रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन वही 3 सवाल हैं। ये डायोसियस होते हैं, मतलब सॉरी डायोसियस मतलब, और यहाँ पर एक शब्द लिखा है क्या, ओवीपेरस। तो ओवीपेरस शब्द याद रखिएगा। डायोसियस मिलेंगे, ओवीपेरस मिलेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा, और वहां कुछ न कुछ लार्वा मिलेंगे। तो लिख लीजिए, ये हो गया। लिख लेते हैं। एंटीरियर
हेड रीजन में सेंसरी टेंटकिल मिलेंगे। दूसरा, माउथ हैव फाइल लाइक, बातचीत ना करो बेटा, रेस्पिंग आर्गन, फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन हेल्प इन फीडिंग, और इस रेस्पिंग आर्गन का नाम रेडुला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीधे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिखा है मोस्टली डायोसियस एंड विविपेरस, पक्का, ओविपेरस। दिया नहीं है फिर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब लार्वा बनेगा। बस एग्जाम्पल की यहां खान है। एग्जाम्पल, पाइला एप्पल स्नेल। दूसरा, पिंक टाडा, इसको पर्ल कहते हैं। सुन लीजिए, पर्ल ओयस्टर, मोती जिससे मिलता है इसी से मिलता है। तो होता क्या है कि पर्ल इंडस्ट्री में एक पिंकटाडा वल्गैरिस नाम का पूरी इसकी स्पीसीज है, और इसकी मेंटल और इसके सेल के बीच की जो जगह है वहां सैंड पार्टिकल डाल देते हैं, और जहां सैंड होगा वहीं मोती बन जाती है। तो ये मोती बनाने वाले लोग हैं, इसी नाते इनको पर्ल ओयस्टर कहते हैं। तीसरा क्या दिया है? सीपिया को कटल फिश कहते हैं। चौथा, ऑक्टोपस, हाँ ऑक्टोपस डेविल फिश। बतियाओ नहीं बेटा, जल्दी से लिखो। डेंटालियम को टस्क सेल कहते हैं, प्लासिया को सी हेयर कहते हैं, चीटोप्लूरा चिटान।
शुरू करें। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, मैरीन भी हैं, फ्रेश वाटर है। कोई बहुत विशेष बात नहीं, लेकिन आप जगह लाइन बढ़ा लीजिएगा हैबिट वाली। ऑर्गन सिस्टम पहले से याद है, बाइलेटरल पहले से याद है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले से याद है, सिलोमेट पहले से याद है। हाँ, ये नया मिला, जो पहले से नहीं याद है वही याद करना है। बॉडी कवर बाई कैलकेरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद हेड, फुट एंड क्या, हम्प। तो हेड होगा, मस्कुलर फुट होंगे और हम्प, ये पहचान है। ये बहुत लाइन नहीं है। सॉफ्ट और स्पंजी लेयर है स्किन की, क्या बनाती है, मेंटल। किसके ऊपर बनाती है, विसरल हम्प। वो स्पेस जो किसके बीच है, हम्प और मेंटल के बीच है, नाम मेंटल कैविटी। वहां फीदर लाइक क्या है, गिल, काम, रेस्पिरेटरी और स्केटरी। एंटीरियर हेड रीजन में क्या मिलेंगे, टेंटिकल। माउथ में क्या मिलेगा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, नाम क्या, रेडुला, काम क्या, फीडिंग। सब क्वेश्चन है। यूजुअली डायोसियस होते हैं और ओविपेरस, ये याद रखिएगा। डायोसियस एंड ओविपेरस इससे पहले कहां लिखा है, आर्थ्रोपोडा। फिर एग्जाम्पल, पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंकटाइडा जिसको परलोस्टर कहते हैं, सीपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, लोलाइगो, स्क्विड। स्क्विड को पिचकारी कहते हैं, क्यों, इनको कौन सा होली खेलनी है। तो ध्यान से सुने, इनके पास इंक ग्लैंड पाई जाती है, और अगर कोई शिकारी इनको पकड़ने आता है तो इंक, अगर पानी में इंक छोड़ देंगे तो वो तुरंत घुल जाएगी और उतनी देर में ये भाग जाएंगे। तो अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए इंक छोड़ते हैं, इंक ग्लैंड पाई जाती है। डेंटालियम टेस्क सल है और चीटोप्लूरा चीटा। इकाइनोडर्मेटा, सुन लीजिए 5 क्वेश्चन 6। पहला सवाल है, इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा है क्योंकि इनकी बॉडी स्पाइनी स्किन है। इकाइनो का मतलब होता है कांटा और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। स्किन पर कांटे हो तो इकाइनोडर्मेटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा इस नाते पड़ गए क्योंकि स्पाइनी बॉडी एनिमल है। इनके पास कैलकेरियस ऑसिकल का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि 100% मैरीन, 100% मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरीन भी कैसे, तो आल मैरीन। वो 6 सवाल पुराने वाले हैं तो वो जनरल का, उनको छोड़ दीजिए। अंदर चलते हैं, तो अंदर की स्थिति है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। चूंकि बॉडी ऐसी फ्लैट टाइप की होती है तो होना ये चाहिए कि भाई यहाँ माउथ होना चाहिए, यहाँ एनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, उल्टा है। क्या है, माउथ लोअर साइड है, एनस अपर साइड है। अगर ऐसे हो जाए तो ये फ्रंट और बैक हो जाएगा, तो ये ऐसे होते, स्टारफिश ऐसे होगी ना। तो माउथ लोअर साइड है, एनस अपर साइड है, यही इनकी पहचान है। एक दूसरा, इनकी बॉडी में पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो किस किस चीज में काम आता है, तो लोकोमोशन में काम आता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में काम आता है, और रेस्पायरेशन में। इसी साल पूछा गया है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें काम नहीं आता है। नहीं कहाँ याद रहेगा, जो याद आता है वो याद रखो। इसमें किसमें काम आया, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पायरेशन में काम आता है, ठीक। उसके बाद कोई बहुत विशेष नहीं। एक और बहुत विशेष बात है, अब यहाँ सारी बातें नहीं लिखेंगे, यहाँ स्केटरी आर्गन एब्सेंट है। स्केटरी आर्गन एब्सेंट, स्क्रीशन नहीं एब्सेंट है। स्क्रीशन तो होगा ही, तो स्क्रीशन में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए पूछ ले कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें काम कर सकता है, तो स्क्रीशन में काम कर सकता है मजबूरी में। फिर वही रिप्रोडक्शन की कहानी, रिप्रोडक्शन में वही 3 क्वेश्चन 4। क्या मिलेगा, देखो रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या अकेले यही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं, फर्जिम लाइन बढ़ाए हैं। काम की बात यह है कि सेक्सेस सेपरेट है, मतलब डायोसियस, बस फर्टिलाइजेशन देखो।
तो डायोसियस विद इंटरनल और डायोसियस विद एक्सटर्नल, ये काम का क्वेश्चन है। डायोसियस विद इंटरनल, डायोसियस विद इंटरनल आपको दो जगह मिलेंगे। अभी आर्थ्रोपोडम बताया, अभी मोलस्कम बताया, इससे पहले एस्कहेलमिंथ भी है। तो डायोसियस विद इंटरनल, तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा अभी तक का, ठीक है। और यहाँ डायोसियस है लेकिन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होगा और लार्वा बनेंगे। बस लार्वा में लिखा है यहाँ फ्री स्विमिंग लार्वा लिखा है, तो ये पहचान है फ्री स्विमिंग लार्वा, क्योंकि और कहीं लिखा हुआ नहीं। इतने ही क्वेश्चन है, लिख लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, या पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते फिर लिखें। एनिमल में एंडोस्केलेटन है किसका? कैलकेरियस आस्केल। जितना अंडरलाइन कर रहा हूं यही याद रखना है। इनका नाम इकाइनोडर्मेटा है क्योंकि स्पाइनी बॉडी है। ऑल आर मैरीन, ये इनकी क्या है? पहचान। ये नहीं पहचान है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पहचान नहीं है, हाँ ये पहचान है। इनका एडल्ट क्या होता है? रेडियल, जबकि लार्वा क्या होता है? बाय। ये इनकी पहचान है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये पहचान नहीं है। ये सिलोमेट होते, ये पहचान नहीं है। वो जनरल बातें हैं, ठीक है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जिसमें माउथ कहाँ है? लोअर मतलब वेंट्रल, और एनस कहाँ है? अपर मतलब डार्सल। तो ये पहचान है। फिर कह रहा चाहे जितनी बड़ी पहचान की बात कर लो, ये लाइन मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब इसके बगैर इकाइनोडर्मेटा नहीं पूरा होगा। तो कहोगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो काम कहाँ आएगा? लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और क्या? रेस्पाइरेशन, तीन जगह काम आएगा। स्केटरी सिस्टम एब्सेंट, देखो सब कुल पहचान ही पहचान यहाँ लिखी है। स्केटरी सिस्टम एब्सेंट। फिर रिप्रोडक्शन आ गया। रिप्रोडक्शन में तीन क्वेश्चन, सेक्सेज, सेपरेट, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। फिर एग्जाम्पल आ गए, लिख लेते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। पहला सवाल है कि इनका नेम क्यों पड़ा? तो कहोगे स्पाइनी बॉडी है। तो जब स्पाइनी बॉडी होगी, स्पाइन का मतलब इकाइनस होता है, डर्मेटा मतलब स्किन होता है, तो पड़ गया क्या? इकाइनोडर्मेटा। एंडोस्केलेटन है। कैलकेरियस आसिकिल, सब पहचान ही पहचान है। ऑल आर मैरीन, पहचान ही पहचान लिख रहा हूं। एडल्ट क्या है? एडल्ट बताओ बेटा। रेडियल सिमिट्री। लेकिन लार्वा क्या है? बाई लेटरल सिमिट्री। ये सब पहचान ही पहचान है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ कहाँ है? लोअर साइड, और एनस कहाँ है? अपर साइड। लोअर साइड का मतलब वेंट्रल, और अपर साइड का मतलब डार्सल। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? वाटर वेस्कुलर
सिस्टम। और वास्टोवैस्टर सिस्टम फार काहे के लिए बेटा, तो फार न भूलिएगा, इसी साल आया है। लोको दूसरा, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और तीसरा जरा बुकलेट में क्वेश्चन देखो। चलो, हाँ, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर लिख लिया। अब उसके बाद क्या दिया है बेटा, जनरल कैरेक्टर चाहो तो लिख लो, जनरल तो 6 बता डालो। क्या आर्गन सिस्टम होगा, और ट्रिप्लो प्लास्टिक होगा, सिलो सिलोमेट होगा, और रेडियल, वैसे रेडियल में ही आते हैं, रेडियल होंगे, नॉन सेगमेंटेड होंगे, और नॉन कार्डेड। बस रिप्रोडक्शन। एक चीज छूटी जा रही है, एक्सक्रीटरी आर्गन। डायोसियस एंड इंटरनल है कि डायोसियस एंड एक्सटर्नल है? डायोसियस एंड एक्सटर्नल लिख ले बेटा। अरे यस, कोई बोला तो बढ़ाए। ठीक, रिप्रोडक्शन। क्या लिखोगे, डायोसियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद, ये जो लाइन लिखी है काम की है। फ्री स्विमिंग लार्वा जैसे बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रेंचियोलेरिया लार्वा, हमने आपको जो नोट दिया उसमें लिखा हुआ है। वही पैरस नहीं कहो, हाँ वही पैरस ही मानोगे और क्या कहोगे, लेकिन लिखा नहीं है तो जो नहीं लिखा उसको छोड़ो। फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है तो इसका मतलब ओम बाहर तो आएगा ही, तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। एग्जाम्पल बताओ बेटा। तो एग्जाम्पल में पहला एस्टीरियास, जिसको कहते हैं, दूसरा इकाइनस सी अर्चिन, सी अर्चिन, तीसरा डॉन का एंटी डॉन सी लिली, अगला कुकू मारिया, कुकुर को मार दिया, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा कहते हैं इसको। अगला
बेटिल स्टार। ये तो पढ़ ही लिए थे ना पूरा, एग्जाम्पल देना था। एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, डॉन का एंटी, सी लिली। सी लिली यहाँ है, सी फ्लावर कहाँ है? सी फ्लावर एनीमोन का ही नाम है, जो सी एनीमोन है उसी का नाम है। और कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है, ओफ्यूरा बेटिल स्टार है। बढ़ा लेना। और सी लेमन, यही है। सुनो काम की बात सुनो। हेमिकार्डेटा के 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला सवाल, इसका नाम हेमिकार्डेटा क्यों है? तो जो आधा कार्डेटा हो उसका नाम हेमिकार्डेटा। आधा कार्डेटा का मतलब आधे शरीर में नोटोकार्ड पाई जाए और आधे में नोटोकार्ड ना पाई जाए। तो क्या हम लोगों को पूरे शरीर में पाई जाती है? ऐसा नहीं है। हुआ ये कि जब बेहतर जानकारी नहीं थी तो पहले के वैज्ञानिक ये मानते थे कि हेमिकार्डेट के जो मेंबर हैं उनमें नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड है तो ये कार्डेट है, तो पहले इनको कार्डेटा में रखा गया। और कार्डेटा में जब रखोगे तो हेमिकार्डेटा को फिर कार्डेटा का क्या मानोगे? सब फाइलम मानोगे। भाई कार्डेटा फाइलम है और उसके अंदर रखोगे तो सब फाइलम बना के रखोगे। तो पहले हेमिकार्डेट को कार्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, और ये माना जाता था कि इनमें नोटोकार्ड है, क्योंकि इसमें नोटोकार्ड लाइक एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम स्टोमोकार्ड। ये तो बाद में पता चला। तो जब बाद में पता चला कि जिसको नोटोकार्ड मान रहे हो वो नोटोकार्ड ही नहीं है, वो तो स्टोमोकार्ड है, तो कहा गया ऐसा करते हैं, इसको कार्डेटा से निकालो और इसका एक अलग फाइलम बनाओ। अलग फाइलम बना दिया गया। कौन सा? अब बताओ मौके पे ये कार्डेट में है कि नॉन कार्डेट में? तो अब ये जब वहां से निकाले गए तो किसमें चले गए? तो आज ये किसमें है? नॉन कार्डेट में। क्यों? क्योंकि नोटोकार्ड नहीं है, कंफर्म नहीं है। पहले माना जाता था कि नोटोकार्ड है, और जब नोटोकार्ड मानते थे तो कहाँ रखे थे? कार्डेटा में रखे थे। तो पहले इनको कार्डेटा के सब फाइलम में रख रहे थे हेमिकार्डेटा के नाम से, क्योंकि मान रहे थे कि नोटोकार्ड है। अब इनको नॉन कार्डेट में रखा जा रहा है क्योंकि नोटोकार्ड नहीं है। तो हो क्या गया था? कंफ्यूजन कहाँ से आया था? तो इनके पास एक नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम स्टोमोकार्ड है, जो इनके कॉलर रीजन में पाया जाता है। उसी को नोटोकार्ड समझ रहे थे। जब वैज्ञानिकों का कंफ्यूजन खत्म हुआ और स्पष्ट हो गया कि नहीं ये नोटोकार्ड नहीं है, तो निकाल के बाहर कर दिए। कहाँ रख दिए? हेमिकार्डेटा। और अभी हेमिकार्डेटा फाइलम किस में आएगा? नॉन कार्डेटा में आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी वही जनरल कहानी जो पिछले पढ़ते आ रहे हो। बता रहा हूं हमको ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन सिस्टम, सिमेट्री, बाइलेटरल, डिप्लो की ट्रिप्लो, सिलोमेट की सिलोमेट की सिलोमेट, सेगमेंटेड की नॉन सेगमेंटेड और नॉन कार्डेट। खत्म। फिर अंदर चलोगे तो अंदर बहुत विशेष नहीं है। डाइजेशन कोई खास बात नहीं है। रेस्पायरेशन पानी में रहेंगे तो गिल से करेंगे। एक्सक्रीशन के लिए एक प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। इनका डाइजेशन खास नहीं, रेस्पायरेशन गिल हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन ओपन टाइप है। ये इनकी विशेष बात है। फिर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन के तो वही सवाल हैं जो कॉमन है। कॉमन सवाल क्या है देख लेते हैं। कॉमन सवाल वही है जो चेंज नहीं हो रहे हैं। बस हम तो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी वही को बदल बदल के लिख रही है। कहीं लिख देती है सेक्सेस सेपरेट, कहीं लिख देती है सेक्सेस नॉट सेपरेट, कहीं लिख देती है बाईसेक्सुअल, कहीं लिख देती है मोनोसियस, कहीं डायोसियस, जिससे तुमको लगे कि तुम नया पढ़ रहे हो। हाय कुछ नहीं, हाय एक ही चीज
सेक्सेज सेपरेट, क्या जरूरत थी? अरे ये कहो कि क्या है, डायोसियस है। अभी ऊपर डायोसियस बताए हो, ये देखो यहाँ, अच्छा यहाँ भी सेपरेट लिखे हैं, कहीं है डायोसियस, ये डायोसियस लिखे, यहाँ का है सेपरेट नहीं लिखे, यहाँ भी लिखना चाहिए था। या तो सब जगह सेक्सेस सेपरेट लिखो, या तो सब जगह सेक्सेस सेपरेट ना लिखो, कहीं डायोसियस लिखते हो कहीं सेपरेट लिखते हो, जिससे बच्चा कंफ्यूज जरूर हो। इनका टारगेट ही यही है, कंफ्यूज करना। तो आप ऐसे याद रखोगे, या तो सब में सेक्सेस सेपरेट लिखो, या तो सब में नॉन सेपरेट लिखो, या तो डायोसियस लिखो, या तो मोनोसियस लिखो, या तो यूनिसेक्सुअल लिखो, या तो बाइसेक्सुअल, कंफ्यूज ना करो। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग? यहाँ लिख लेंगे डायोसियस, सेक्सेस सेपरेट नहीं लिखेंगे। डायोसियस विद एक्सटर्नल, अभी बताया था, डायोसियस और इंटरनल और डायोसियस और एक्सटर्नल, ये याद रखना। डायोसियस इंटरनल में कौन है? एस्केल्मेंथ है, मोलस्का है और आर्थ्रोपोडा है। और डायोसियस और एक्सटर्नल तो कहीं अलग लिख लो, डायोसियस इंटरनल और डायोसियस एक्सटर्नल, बस याद रहेगा आपको। डायोसियस इंटरनल कहां लिखोगे? एस्केल्मेंथ, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अभी जगह खाली रखना, आगे मिलेंगे, आगे बढ़ा देंगे। डायोसियस एक्सटर्नल कौन कौन लिखोगे? और डायोसियस एक्सटर्नल में इकाइडर्मेटा, और अभी लिख ही रहे हो हेमिकार्डेटा। क्या लिखा जरा बताओ? डायोसियस इंटरनल कौन कौन लिखे हो? एस्केल्मेंथ, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और डायोसियस एक्सटर्नल हेमिका। अभी आगे जगह खाली रखना, वो लिखना है आगे। तो लाओ पहले पढ़ ही लेते हैं। देखो जितना सोच के आए उतना पढ़ाएंगे, और आराम से पढ़ा रहे हैं, तेज नहीं है, स्लो चल रहा है। अभी कितना हम सोचे थे, हम ही सोचने दो। हेमिकार्डेटा को पहले कहां रखा गया? सब फाइलम में। और सब फाइलम कौन सा था? कार्डेटा का। लेकिन अब कहां रख दिए हो? सेपरेट फाइलम। किसमें? नॉन कार्डेटा। हेमिकार्डेटा में क्या पाया जाता है? रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर। कहां? और उसका नाम जो कि क्या है? सिमिलर टू नोटोका। कि नोटोकार्ड है? नोटोकार्ड नहीं। फाइलम में ये छोटा सा ग्रुप है, वर्म लाइक मैरीन एनिमल पाए जाएंगे। आर्गन सिस्टम यहाँ का है, याद रखोगे। वो कौन सी खास बात है? बाइलेटरल कौन सी खास बात है? ट्रिप्लो कौन सी खास बात है? सिलोमेट कौन सी खास? वर्जिम लिखा है। ये सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसमें 3 हिस्से हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये इनकी पहचान है। ये प्रोबोसिस, ये कॉलर, ये ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ये खास है क्योंकि ओपन टाइप की गिनती के एग्जाम्पल उसमें ये भी है। रेस्पायरेशन किससे होगा? गिल, भाई पानी में रहोगे गिलीस करोगे। एक्सक्रीशन के लिए ये स्पेशल आ गया, प्रोबोसिस ग्लैंड। फिर वही डायोसियस एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इतना आसान है। एनिमल किंगडम जब पढ़ा जाता तो बहुत आसान लगता है। फाइलम हेमिकार्डेटा, चलो लिखो। कहां थे? एज सब फाइलम। अंडर कार्डेटा। प्रेजेंट कहां है? एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा। सही है। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि पहले माना जाता था कि नोटोकार्ड है, अब कंफर्म हो गया नोटोकार्ड नहीं है। हेमिकार्डेट, हेमिकार्डेट में हैव नोटोकार्ड या स्ट्रक्चर, हैव स्ट्रक्चर
सिमिलर टू क्या, नोटोकार्ड। सिमिलर लिखा है, ब्रैकेट लिख दीजिए, नोटोकार्ड एब्सेंट। नोटोकार्ड एब्सेंट है, सिमिलर टू नोटोकार्ड है, और नाम क्या है, ये है स्टोमोकार्ड। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कॉलर हेमिकार्डेट में कौन लोग आते हैं, तो कहोगे वर्म लाइक मरीन एनिमल, एक मरीन। इनकी बॉडी में क्या है, तो प्रोबोसिस है, कॉलर है, और क्या है, ट्रंक है। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सर्कुलेशन बताओ, ओपन टाइप, रेस्पायरेशन गिल, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड। वो जनरल कैरेक्टर नहीं लिखे, उसका कोई मतलब है नहीं। आर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, बायोलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सबका बार बार क्या लिखा जाए, लिखते ही आ रहे हो। अभी तो इंजन गर्म हो रहा है। रिप्रोडक्शन बताओ भैया, डायोसियस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बस एग्जाम्पल बता डालो। दो ही तो एग्जाम्पल है, बलेनो और चलो एक टेबल बना लो जरा। इधर लिख लीजिए कार्डेट और इधर लिख लीजिए नॉन कार्डेट। और सुन लीजिए जरा, पहला सवाल यह है कि ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट, वो वहां चला जाएगा, नोटोकार्ड प्रेजेंट यहां चला जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ नोटोकार्ड ही पहचान है, और भी कुछ कैरेक्टर होंगे? तो कुछ और कैरेक्टर दिए, 5-5 कैरेक्टर दिए हैं। दूसरा कैरेक्टर है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एनिमल है, ठीक है, और ये है ऊपर डार्सल, नीचे वेंट्रल, और ये मान लेते हैं नर्व कार्ड है। तो देखो नर्व कार्ड कहाँ पाई जाती है, तो यदि किसी पर्टिकुलर एनिमल की नर्व कार्ड वेंट्रल पाई जाए तो फिर ये नॉन कार्डेड, और अगर डार्सल पाई जाए तो ये कार्डेड। तो नर्व कार्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल है कि डार्सल है। अच्छा, नर्व कार्ड कैसी है, नर्व कार्ड अगर सॉलिड है तो नॉन कार्डेड, और अगर हालो है तो कार्डेड। नर्व कार्ड अगर सिंगल है तो कार्डेड, और डबल है तो नॉन कार्डेड। तो नर्व कार्ड पे क्वेश्चन है, नर्व कार्ड है कितनी, एक है कि दो है? एक है तो कार्डेड, दो है तो नॉन कार्डेड। वेंट्रल है कि
डॉर्सल है, वेंट्रल है तो नॉन कार्डेड, और डार्सल है तो कार्डेड। और सिंगल है कि डबल है, सिंगल है कि डबल है, और हालो है कि सॉलिड है। अगर हालो है तो और सॉलिड है तो दूसरा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट, तो अगर फेरेंजियल गिल स्लिट हैं तो कार्डेट, और नहीं है तो नॉन कार्डेट। फेरेंजियल गिल स्लिट होने का मतलब है गिल्स परफोरेटेड हैं, तो अगर परफोरेटेड हैं तो कार्डेट, नहीं तो नॉन कार्डेट। 3 कैरेक्टर है। चौथा सुनिए, चौथा है हार्ट। हार्ट हम लोगों का कहाँ है? आगे है, तो अगर हार्ट वेंट्रल में है तो कार्डेट, और पीछे है तो नॉन कार्डेट। और एनस के बाद का जितना हिस्सा होता है इसको टेल कहते हैं। तो पोस्ट एनल टेल है कि नहीं है, तो टेल का पाया जाना कार्डेट की पहचान है, और ना पाया जाना नॉन कार्डेट। लिखो, पहला नोटोकार्ड एब्सेंट, एब्सेंट नहीं, इधर कार्डेट लिखा है, नोटोकार्ड प्रेजेंट, तो इधर क्या लिख दोगे? नोटोकार्ड एब्सेंट लिख दोगे। इधर क्या लिखोगे? नर्व कार्ड। कैसा? तो नर्व कार्ड यहां लिखोगे सिंगल, हालो एंड क्या, डार्सल। नर्व कार्ड लिखो, चाहे इसी को CNS लिखो। अब इधर आ जाओ, इधर नर्व कार्ड, तो यहां सिंगल की जगह डबल, डबल लिखो या पेयर्ड, और हालो की जगह, और यहां सिंगल की जगह। कितना आसान है। तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट, और यहां फेरेंजियल गिल स्लिट एब्सेंट। चौथा हार्ट, क्या होगा? यहां वेंट्रल और हार्ट, ब्रैकेट में इफ लिखा है, मतलब हो सकता है हार्ट हो ही ना, बात ही खत्म। पांचवा पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, और यहां एक सवाल बता दो जो एग्जामिनर की नजर किसी भी दिन पड़ेगी, आपसे पूछ लेगा। ये बताओ, नोटो कार्ड और नर्व कार्ड में डार्सल कौन होता है? तो क्या नोटो कार्ड वेंट्रल होती है? क्या नोटो कार्ड वेंट्रल होती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। जब तक रेस्पेक्ट नहीं तय करोगे तब तो, इधर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने 2 लाइनें यहां खींच दी, 2 लाइनें हमने यहां खींच दी, हमने कह दिया एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। आपको बताना है इसमें कौन नर्व कार्ड है, कौन नोटो कार्ड है। वह ऊपर की तरफ डार्सल होगा, नीचे की तरफ वेंट्रल होगा। इसका जवाब एनसीईआरटी के एक डायग्राम में है, ध्यान सुनिए, काम की बात है,
एग्जामिनर की नज़र सिर्फ नहीं पड़ी, बस जिस दिन पड़ेगी उसी दिन पूछ लेगा। देखो हमारे शरीर में नर्व कार्ड भी डार्सल है और नोटो कार्ड भी डार्सल है, लेकिन जब नर्व कार्ड और नोटो कार्ड का कंपेयर कर लेगा तो कोई ना कोई एक तो वेंट्रल हो जाएगा ना एक दूसरे के। देखो कौन सा डायग्राम, देखो एनसीईआरटी खोलते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं, देखो ये डायग्राम बना है। वैसे तो नेट में ये भी डार्सल है, नेट में ये भी डार्सल है, दोनों डार्सल ही तो हैं, लेकिन वास्तव में कौन डार्सल में है? देखो नर्व कार्ड डार्सल है, नोटो कार्ड वेंट्रल है, तो नोटो कार्ड वेंट्रल टू नर्व कार्ड है। नोटो कार्ड क्या है? नर्व कार्ड के वेंट्रल है। तो नीचे वाला क्या है? नर्व कार्ड। ऊपर वाला क्या है? सॉरी नीचे वाला क्या है? नोटो कार्ड। ऊपर वाला क्या है? नर्व कार्ड। तो अभी ये क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, बॉडी में नोटो कार्ड कहाँ है? आप 100% बताइए डार्सल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं नोटो कार्ड की पोजीशन नर्व कार्ड के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, आंसर बदल जाएगा। नोटो कार्ड आर वेंट्रल टू नर्व कार्ड। अब यहां आ जाओ, तो बताओ किसका क्या नाम लिख दे? इसका नाम क्या लिख दें? इसका नाम क्या रख देंगे? और इसका नाम नोटो कार्ड। तो कंक्लूजन लाइन क्या लिख देंगे? नोटो कार्ड प्रेजेंट वेंट्रल टू नर्व कार्ड, ये याद रखना है। आगे बढ़ा कहीं लिख देते हैं, ये लिख लो, सही है। वेंट्रल टू नर्व कार्ड सही तो है, नीचे ही तो है, जो नीचे होगा वेंट्रल होगा। अब लिख लो, नोटो कार्ड का पहला आंसर है प्रेजेंट डॉर्सल इन बॉडी, सही है। एम्ब्रायो भी कह सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यही नोटो कार्ड है प्रेजेंट वेंट्रल टू किसके? नर्व कार्ड, ये याद रखना। नर्व कार्ड के क्या है? वेंट्रल। अब हेडिंग डालो फाइलम का डेटा। पहले हमको इनके जनरल कैरेक्टर बता दो। जनरल कैरेक्टर का मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर बताओ जो सिर्फ कार्डेट का ना हो। बताओ। अरे तो वही 6 कैरेक्टर बता डालो कि भैया ये लोग आर्गन सिस्टम वाले होते हैं, ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले होते हैं, क्या अकेले ही हैं? ये लोग बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ये लोग सिलोमेट होते हैं, ये लोग सेगमेंटेड होते हैं। हाँ ये लोग कार्डेट, पहली बार आए कि इसमें नोटो कार्ड होता है। इसमें से 5 कैरेक्टर तो वो बताए जो सब में है, नया कैरेक्टर क्या बताए? कार्डेट वाला बताए। फिर क्वेश्चन जरा चेंज करेगा, आंसर बदल देगा। क्वेश्चन पूछेगा बेसिक कैरेक्टर आप कार्डेट बताओ। बेसिक कैरेक्टर का मतलब ऐसी बात बताओ जो कार्डेटक पहचान हो। तो 3 बातें बताओगे। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड बताओगे, सेकंड नंबर पर उसका सीएनएस या नर्व कार्ड सिंगल होगा, सॉलिड होगा कि हालो? सिंगल होगा, हालो होगा और डार्सल होगा। और तीसरी चीज बताओगे फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना। ना हार्ट वाली बात बताओगे और ना पोस्टनल टेल वाली बात बताओगे। तो बेसिक कैरेक्टर 3 ही हैं। टोटल कैरेक्टर 5 लिखे हो ना, 3 कैरेक्टर, बाकी जनरल वही हैं। तो पहले जनरल लिखो, बताओ कौन कौन से लिख डालें? पहले कहो आर्गन, कितनी बार लिख चुके हैं ये लाइन? आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री। और फिर क्या लिखें? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। शुरू में ही बताया था कि
केवल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद कर लो, बहुत बार लिखा जाएगा। और क्या लिख दें? सिलोमेट। और क्या लिख दें? सेगमेंटेड। और क्या लिख दें? कॉर्डेट। अब सही हुआ। तब बताओगे 3 बेसिक करेक्टर। कार्डेट का ऐसा कोई करेक्टर बताओ जिसका एक भी एक्सेप्शन ना हो। नोटो कार्ड। नोटो कार्ड नहीं तो कार्डेटे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्डेट विद ए कार्डेट विदाउट नोटो कार्ड, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटो कार्ड ही नहीं रखोगे तो पहले वही निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो 3 बेसिक करेक्टर बताओ कौन से लिख दें। तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। दूसरा बताओ क्या लिख दें? प्रेजेंस ऑफ CNS या नर्व कार्ड एज कैसा? सिंगल और वाह। तीसरा क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। कहा? अब तो पेयर होगा ही, दोनों तरफ होगी ना, राइट लेफ्ट। हो गया? यहां तक हो गया? अब सुन लीजिए, कार्डेटा इतना बड़ा फाइलम था। छूट गया क्या बेटा? कार्डेटा इतना बड़ा फाइलम था कि एक साथ पढ़ना मुश्किल था, तो कार्डेटा को सब फाइलम में बांट दिया गया। कार्डेटा फाइलम है, उसको सब फाइलम बांट दो। इसके 3 सब फाइलम बनाए गए, एक यूरोकार्डेटा, एक सिफेलोकार्डेटा, एक वर्टिब्रेटा। किस आधार पर? इस आधार पर कि नोटो कार्ड का रिप्लेसमेंट हुआ है या रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, या नोटो कार्ड कहाँ है, कैसे भी आगे बताएंगे। जिसमें से जो यूरोकार्डेटा है और सिफेलोकार्डेटा है उसको मिला करके प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। और सबसे काम की बात है, प्रोटोकार्डेटा के सारे मेंबर मैरीन होते हैं। ठीक है, फिर हमको एग्जाम्पल कुछ याद करने हैं। यूरोकार्डेटा के 2 एग्जाम्पल, सिफेलोकार्डेटा का 1 एग्जाम्पल, और वर्टिब्रेटम हम सब लोग आते हैं। पहले इतना लिखो। फाइल कार्डेटा, फाइलम के 3 फाइलम, 3 सब फाइलम। नाम बताओ। सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्राटा। अच्छा, यूरोकार्डेटा का एक नाम है, इसको ट्यूनिकाटा कहते हैं। जानते हो क्यों? देखो, विज्ञान में हर शब्द का मतलब है। इनके बॉडी पर ट्यूनिक पाई जाती है, तो जिनके पास ट्यूनिक हो उनका नाम ट्यूनिकाटा रखना पड़ेगा। अब ट्यूनिक क्या है? ट्यूनिक एक कोटिंग है जिसको टेस्ट कहते हैं। बॉडी की कोटिंग का नाम ट्यूनिक है, तो जिनमें ट्यूनिक है उनका नाम ट्यूनिकाटा। चलो अच्छा ठीक है, फिर नाम क्या है बदल दिए, एक रख लिए तो अच्छा था वही सा। तो यूरो शब्द का मतलब होता है टेल, और कार्डेटा का मतलब होता है नोटो कार्ड। तो जिसके टेल में नोटो कार्ड मिले उसका नाम क्या रखोगे? यूरोकार्डेटा। अच्छा, सिफेलो शब्द का मतलब होता है हेड, और कार्डेटा मतलब नोटो कार्ड। तो जिसके हेड टू टेल मिले उसका नाम सिफेलोकार्डेटा। और वर्टिब्रेटा का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मिले। तो ये नाम किस आधार पर दिए गए हैं कि नोटो कार्ड की पोजीशन और उसका चेंज किस टाइप का हुआ है।
हाँ, दोनों को मिला दो बेटा, इन दोनों को मिला के क्या कहा गया? प्रोटोकार्डेट। और याद रखिएगा, आल मैरीन एनिमल, लिखते चलो। एग्जाम्पल जरा लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो यूरोकार्डेटा के। क्या दिया है? एसिडिया सलापा डोलियोलम। अच्छा, एग्जाम्पल सिफेलोकार्डेटा के। बताओ। ब्रेंचियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम लैंसलेट। और एग्जाम्पल वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखोगे? इसमें फिश आएंगे, एम्फीबिया आएंगे, रेप्टाइल आएंगे, बर्ड आएंगे, मैमल। याद रखोगे सबका? अब सुन लो, 3 प्रकार के हमारे पास कार्डेट हैं। कौन कौन से? यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेट। ये तीनों इस आधार पर हैं कि वर्टिब्रल वो नोटोकार्ड की पोजीशन कैसी है। तो ऐसा कोई भी कार्डेट जिसमें नोटोकार्ड केवल लार्वा में हो और वो भी टेल में हो और कहीं ना हो, उसका नाम हमको यूरोकार्डेट रखना पड़ेगा। यूरो का मतलब है टेल होता है। ऐसा कोई भी कार्डेट जिसमें नोटोकार्ड हेड से टेल हो और एडल्ट में हो। अब जब हेड से टेल हो और एडल्ट में हो, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि जीवन भर नोटोकार्ड थी, नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड ही रही। भाई इम्ब्रायो में तो बनी ही होगी ना। इम्ब्रायो में बनने के बाद वो खत्म हुई ही नहीं, इम्ब्रायो के बाद एडल्ट में भी मिल गई और हेड से टेल। तो नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें जीवन भर नोटोकार्ड बनी रहती है? तो कहोगे कौन? सिफेलोकार्डेट। फिर आता वर्टिब्रेट। ये वो लोग हैं जिनमें नोटोकार्ड रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। वो चाहे बोन का बना हो चाहे कार्टिलेज का बना हो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। बोन या कार्टिलेज कुछ भी हो, लेकिन रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, ये बताओ कि किसमें किसमें नोटोकार्ड होगी? तो कहोगे तीनों में नोटोकार्ड होगी। नोटोकार्ड तो तीनों में होगी भाई। इम्ब्रायो में नोटोकार्ड कंपलसरी है सब में। अब इम्ब्रायो के बाद कहाँ गई? तो इम्ब्रायो के बाद बताओ। इम्ब्रायो के बाद लार्वा में और टेल में, तो क्या? यूरो। इम्ब्रायो के बाद एडल्ट में और हेड टू टेल, सिफेलो। और केवल इम्ब्रायो में है वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट में क्या हो गया? नोटोकार्ड गायब, उसकी जगह क्या आई? वर्टिब्रल कॉलम आया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लिखो। यूरोकार्डेट क्या कहोगे? नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। सिफेलोकार्डेट। बताओ क्या लिख दें? नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एडल्ट फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम। अब एडल्ट में है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। ये बताओगे, ये लाइन कहीं और लिखी है, ये कहोगे हाँ, अभी आगे कॉन्ट्रिक्ट थीज में लिखी हुई। ये एग्जाम में आने वाली लाइन है, कभी भी आ सकती है। नोटोकार्ड जीवन भर बनी रहे, या तो आंसर क्या दोगे, सिफेलोकार्डेट, या तो अभी आगे कॉन्ड्रिक थीज मिलेगा, कार्टिलेजिनस फिश। आ जाओ, वर्टिब्रेट क्या लिखोगे? नोटोकार्ड रिप्लेस बाय किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम किसका होगा? या तो बोनी होगा या तो कार्टिलेजिनस। उससे क्या मतलब है बताओ? नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, आल, आल सही। भैया ऐसा कौन है जिसके एम्ब्रायो में नहीं है? नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सब में सही है, यूरो भी सही है, सिफेलो भी सही है, और बटी। नोटोकार्ड ओनली प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, अब कहोगे वर्टिब्रेट। नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो एंड एडल्ट, सिफेलो कार्डेट। तो ये लिख लो, काम के सवाल है। नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, बताओ क्या लगा दें? हैं? तब तो आल आंसर दोगे नहीं दोगे? आल क्या? यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और अच्छा, फिर क्वेश्चन बदलेगा। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन एम्ब्रायो, अब आंसर बदल जाएगा, तो कहोगे वर्टिब्रेट। एक और बात, नोटोकार्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो एंड एडल्ट, अब क्या कहोगे? सिफेलोकार्डेट। अच्छा, क्या सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हैं? हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कार्डेट में नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुई, जिनमें कन्वर्ट हुई वही तो वर्टिब्रेट हुई। अच्छा, क्या सारे वर्टिब्रेट कार्डेट हैं? ये पक्का है, लिखो। इसी साल तो आई। आल वर्टिब्रेट आर, छूट गया क्या? लिखो, टाइम बहुत है हमारे पास। हाँ, क्या लिख रहे थे? आल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, लेकिन आल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट।
अब आप हेडिंग डालिए वर्टिब्रेट। हमको ये पढ़ना है वास्तव में। ये बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्टिब्रेट का बेसिक कैरेक्टर क्या है, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आंसर ऑप्शन नहीं सुन रहे हो, आंसर है आल। गलत है, क्वेश्चन नहीं सुनते हो। क्वेश्चन सुनो तब आंसर दो। बेसिक कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट, ऑप्शन नोटोकार्ड, मेमोरी ग्लैंड, वर्टिब्रल कॉलम, आल है। तो आंसर वर्टिब्रल कॉलम सही है कि नोटोकार्ड सही? वर्टिब्रल कॉलम ही सही होगा। वर्टिब्रेट कहा है, कार्डेट नहीं कहा है। कार्डेट, यही क्वेश्चन बदल दे, कार्डेट लिख दे, अभी आंसर क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन बदल दे, मैमल लिख दे, मेमोरी ग्लैंड हो जाएगा। आल तो होने नहीं है। वैसे सुनिए, वर्टिब्रेट में कार्डेट के जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो वर्टिब्रेट में जरूर मिलेंगे, क्योंकि वर्टिब्रेट स्वयं कार्डेट है। मतलब वो 5 कैरेक्टर जो कार्डेटा वाले वो सब मिलेंगे, बाकी जितनी कहानी है वो सब यही मिलेगी। फिर वर्टिब्रेट किस मामले में है? तो वर्टिब्रेट स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम पाए जाए, या तो बोन का बना होगा या तो कार्टिलेज का बना होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम दोनों पहचान है इसकी। हाँ, और किस मामले में अंतर है? तो है कुछ मामले में अंतर। जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो यहाँ 3 बहुत विशेष चीजें देखने मिलेगी। यहाँ मस्कुलर चैम्बर हार्ट मिलेगा, चाहे वो 2 चैम्बर, चाहे 3 चैम्बर, चाहे 4 चैम्बर। यहाँ किडनी मिलेगी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और यहाँ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अपेंडेजेज मिलेंगे, पेयर्ड, वो भी चाहे वो लिम्ब के फॉर्म में हो और चाहे वो फिन के फॉर्म में हो। फिन के फॉर्म में होंगे तो वो फिशेज हो जाएंगे, और लिम्ब के फॉर्म में होंगे तो वो या तो एम्फीबिया होंगे, तो रेप्टाइल होंगे, तो बर्ड होंगे, मैमल। तो जरा आराम से बताएं, वर्टिब्रेट बाकी कार्डेट से किस मामले में अलग? तो कहोगे वर्टिब्रल कॉलम से अलग, किडनी से अलग, हार्ट से, ये सब अलग है इनके पहचान। किस कार्डेट के पास किडनी मिलेगी? वर्टिब्रेट के पास। क्या प्रोटोकार्डेट में है किडनी? नहीं है। क्या हार्ट है? नहीं है, या है बहुत अंडर डेवलप होगा। तो वर्टिब्रेट जब हम पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट दिमाग में रखना है, कार्डेट दिमाग में नहीं रखना है। लिखो, वर्टिब्रेट हैव all basic character of chordate, लेकिन बट वर्टिब्रेट कैरेक्टराइज बाई, इसके अपने पहचान है, तब बताओगे। प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड नियम। अब वो चाहे उनका हो, चाहे क्या गलत हो गया कुछ? यहां लिखा है बट वर्टिब्रेट कैरेक्टराइज बाय, वो जनरल बात है। और क्या बताओ? प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, और कितने चैम्बर? या तो 2, या तो 3, या तो 4 चैम्बर। किडनी काहे के लिए? और आस्मो, अच्छा, और क्या? पेयर्ड अपेंडेजेज, कौन से?
या तो लिम्ब, उल्टा लिखते हैं, या तो फिन और या तो लिम्ब। हाँ, फिन अगर है तो फिश होंगे और लिम्ब है तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। लिखो सब फाइलम। सब फाइलम कौन सा? वर्टिब्रेटा। को बांट दिया गया क्या? डिवीजन में, और 2 डिवीजन बनाए गए। कितना बढ़िया नाम रखा गया, एग्नाथा। गनाथा शब्द का मतलब होता है जा, और उस जा के आगे ए लगा दो। हाँ, गनाथा के आगे अगर ए लगा दो, ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ ए का मतलब एब्सेंट है, तो विदाउट जा। इसका मतलब है विदाउट जा, और इसका मतलब है, तो ये बड़ी बात है, ऐसा वर्टिब्रेट बताओ जिसमें जबड़ा ना हो, तो कहोगे एग्नाथा, और जिसमें जबड़ा हो ग्नैथोस्टोमेटा। इसमें एक क्लास है जिसका नाम साइक्लोस्टोमाटा। मिल गया एक क्लास। चूंकि ये बड़ा विद फिन, तो जिसमें फिन होगा उनको पिसीज कहेंगे, और विद लिम्ब इनको टेट्रापोड कहेंगे। अब जो पिसीज हैं इसमें एक क्लास है, ये है सुपर क्लास टेट्रापोडा, ये तो है। अच्छा, ग्नैथोस्टोमेटा के बाद लिख लेते हैं सुपर क्लास हाँ, इसमें क्लास बताओ बेटा। कॉन्ड्रिक थी और इसमें क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। एवीज बर्ड है, लिखो भाई इसको भी। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। पहला सवाल, इसके जितने लिविंग मेंबर हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होता है देखो जरा। जैसे मान लेते ये
ये मान लेते हैं साइक्लोस्टोमेट है, और ये मान लेते हैं कोई फिश है। तो ये किसी फिश की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। फिश जहां जहां जाएगी उसी के साथ ये घूमते रहेंगे। जब तक इनको जीवन चलाना होगा तब तक इस फिश से अटैच रहेंगे। जब इनको लगेगा कि उम्र काफी हो चुकी है घूमते घूमते, अब कुछ काम कर लिया जाए, तो काम क्या है? बच्चे पैदा करना एक ही काम। तो क्या करेंगे? उसी दिन ये अपने होस्ट फिश को छोड़ देंगे। ध्यान सुनिए, ये होस्ट फिश के साथ जुड़े रहते हैं, और जहां जहां फिश घूम रही होगी तहां तहां पूरे समंदर में चक्कर मार रहे हैं। एक ना एक दिन ये तय करेंगे बहुत हो गया घूमते हुए, अब कुछ अच्छे काम कर लिए जाएं। ठीक है, तो उसी दिन ये होस्ट फिश को छोड़ देंगे। चलो ये तो अपना गई बात खत्म। ये बच्चे इन्होंने छोड़ दिया है और इनके पास खाने की व्यवस्था है नहीं, इन्होंने जीवन पर्यंत क्या किया है? दूसरी होस्ट फिश का ब्लड सक किया है, तो जीवन तो इनका चलेगा नहीं। इन्होंने तय किया मरना निश्चित है। तो इस नाते उसी दिन ये है नदी। यहां ये उससे जुड़ा हुआ ये साइक्लोस्टोमेट एनिमल है। इसने क्या किया? अपने होस्ट को छोड़ दिया। उसी दिन ये तय कर लेती कि अब जान जाने निश्चित है। फिर भी जान जाने से पहले अपने जैसे बच्चे तो हो ही जाने चाहिए। तो उसी दिन ये माइग्रेट कर जाएंगे। और कहां जाएंगे? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में जाएंगे और वहां ढेर सारे अंडे देंगे। अंडे देने की प्रोसेस को स्पॉनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉनिंग। अंडे देने के बाद जो ये मदर साइक्लोस्टोमेट है, इसकी डेथ निश्चित है। तो त्याग और बलिदान, बच्चों के लिए जान देना कंपलसरी है यहाँ, कि जान ही देने जा रहे हैं। तो यहाँ आएंगे, अंडे देंगे, जान दे देंगे। खत्म हो गई। अंडे बेचारे जान बने, उनकी माँ कौन है? समय बीता, अंडे से लार्वा निकलेगा। लार्वा निकलेगा, माँ को ढूंढेगा, लेकिन माँ तो मिलेगी नहीं। तो लार्वा क्या करेंगे? यहाँ मेटामार्फोसिस करेंगे और ये माइग्रेट करके फिर से यहाँ आएंगे और होस्ट फिश से अटैच हो जाएंगे, फिर जीवन चलाएंगे। फिर जब इनको एहसास होगा कि जीवन बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत दिन से घूम रहे हैं, फिर छोड़ेंगे। फिर छोड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ के अंडे देंगे, जान देंगे, बच्चे फिर होंगे, बच्चे फिर वापस आएंगे कि माँ कहाँ रहती, चलो देखें। यहाँ आएंगे, पूरा समंदर में चक्कर मारेंगे, फिर एक दिन फिर ये भी जान जाएंगे कि माँ कहाँ गई है, ये वापस आ जाएंगे, अंडे फिर देंगे, जान देंगे, फिर वापस जाएंगे। 100% त्याग और बलिदान का बेस्ट एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा। श्योर शॉट डेथ है। या तो बच्चे ना पैदा करो, लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो स्पीसीज नहीं खत्म हो जाएगी। तो स्पीसीज बचाए रहने के लिए इससे बड़ा बलिदान पूरे एनिमल किंगडम में कोई नहीं कर रहा है। इतना परेशान वाह भाई वाह। चलो लिखो all living members of cyclostomata are ectoparasite on कहाँ? फिश। अब यही एक लाइन तो याद नहीं करना है। इनका नाम साइक्लोस्टोमेटा क्यों है? तो बॉडी में सक्टोरियल माउथ होता है बिना जबड़े के, सक करने वाला। हाँ, बॉडी इलांगेटेड होगी विद सक्टोरियल माउथ विदाउट जबड़ा नहीं होगा। हाँ सुनो, ये फिश से अटैच जरूर हैं, लेकिन ये फिश नहीं है। क्यों? दो चीजें। ना तो इनके पास स्केल है,
डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन, वो दोनों चीजें यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं पाई जाती। एनसीईआरटी में लिखा है डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। तो बॉडी नॉट डिवाइड का मतलब के बिना, डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन। इसी नाते साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर को ट्रू फिश नहीं कहा जाता है। ये नहीं है क्या, नॉट ट्रू फिश। हाँ, रेस्पिरेशन किससे करेंगे, जब पानी में रहोगे तो एक ही तरीका है। रेस्पिरेशन किससे करोगे, गिल्स कितने हैं, 6 से 15 पेयर गिल, कोई खास बात नहीं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, सर्कुलेशन, अब ये बेकार का ही सवाल है। सर्कुलेशन जब कार्डेटम पढ़ रहे हो तो क्या ओपन हो जाएगा क्या, क्लोज्ड सर्कुलेशन। रिप्रोडक्शन, कुछ छूटा तो नहीं बेटा, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम, है ना। कमाल का इसका रिप्रोडक्शन ही है। क्या करेंगे रिप्रोडक्शन में, याद रखेंगे ये माइग्रेट कर जाएंगे, किसको, फ्रेश वाटर। काहे के लिए, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग वास्तव में प्रोसेस ऑफ एग लेइंग है। एक शब्द होता है स्पान, तो स्पान बनाने को स्पानिंग कहते हैं। स्पान एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंडे छिपे होते हैं। झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, सरफेस पर तैरता रहता है, उसको स्पान कहते हैं। तो स्पान के साथ अंडे हों तो उसको स्पानिंग कहते हैं। ये क्या है, ये एग लेइंग है वास्तव में। डेथ आफ्टर स्पानिंग और लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामार्फोसिस। एग्जाम्पल लिखे, चलो एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल, पेट्रोमाइजान और दूसरा मिक्जीन। इसको क्या कहते हैं, लैम्प्रे। और इसको चलो क्वेश्चन, लार्वा क्या नाम है, एमोसीट लार्वा। बस याद रखना है, माइग्रेट
बिफोर मेटामॉर्फोसिस। और माइग्रेट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। अगर पहले माइग्रेट कर गया तो मिक्जीन, और बाद में किया तो पेट्रो माइजान। एनसीईआरटी खोल लेते, पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आफ्टर लिखा है ना, कहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना। एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कार्डेटा फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में क्या है, नोटोकार्ड, डार्सल, हालो नर्व कार्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, कोई खास नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोई खास बात नहीं। सिलोमेट, कोई खास बात नहीं। आर्गन सिस्टम, कोई खास बात नहीं। पोस्ट एनल टेल है, ये खास बात है। क्लोज सर्कुलेशन, कोई खास बात नहीं है, वो लोगों में भी है। कंपेयर की टेबल दी है, टेबल देख लो। यहां नोटो कार्ड प्रेजेंट, यहां सब कुछ देखो क्या है। यहां डार्सल है, हालो है सिंगल, यहां वेंट्रल है, सॉलिड है डबल। यहां फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट है, और यहां क्या है, एब्सेंट है। यहां वेंट्रल है, यहां डार्सल है, यहां प्रेजेंट है, यहां फाइलम कार्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिला के, और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन लिखा है। और यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड कहाँ, ओनली इन लार्वल टेल, जबकि सिफेलोकार्डेटम कहाँ, हेड टू टेल, परसिस्ट थ्रो लाइफ। एग्जाम्पल, मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नोटोकार्ड पजेज ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड। क्यों, नोटोकार्ड रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल वर्टिब्रेट आर, बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बिसाइड बेसिक कैरेक्टर, बिसाइड बेसिक कैरेक्टर मतलब बेसिक कैरेक्टर के अलावा, बिसाइड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कार्डेट वर्टिब्रेट के पास है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट और किडनी और पेयर्ड अपेंडेजेस, चाहे लिम्ब हो चाहे फिन। देखो वर्टिब्रेटा को बांट दिया गया, पहले डिवीजन में बांटा गया, तो एक डिवीजन एगनाथा, एक डिवीजन एगनाथा का जबड़ा नहीं है और इसमें जबड़ा है। इसको सुपर क्लास पिसीज और टेट्रापोडम बांटा गया। पिसीज में क्या होगा, फिन, और टेट्रापोडा में लिम्ब। इसमें 2 क्लास हैं, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, इसमें 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, इसमें एक ही क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। ये पढ़ लिया हम लोगों ने। ये पहली ही लाइन इस बार आ गई एग्जाम में। ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर ऑन फिश, दे हैव इलांगेटेड बॉडी, कितने, 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स फॉर, वो तो एक ही पर्पज है। साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जा, बॉडी में नहीं है क्या, स्केल नहीं है क्या, पेयर्ड फिन। क्योंकि पेयर्ड फिन तो फिश में है ना, पेयर्ड फिन होते तो फिश में पहुंच जाते। क्रेनियम हो चाहे वर्टिब्रल कॉलम हो, कैसा होगा, और सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप। यहां से कहानी लिखी है। साइक्लोस्टोम मैरीन होते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर, काहे के लिए, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। लार्वा का नाम एमोसीट लार्वा। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजान लेम्प्रे और मिक्जीन हैगफिश। बस आज इतना।